हर कोई अच्छे बाल चाहता है, वो ताजगी भरा, घना और स्वस्थ लुक जो कमरे में कदम रखते ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच ले। लेकिन सच्चाई उतनी खूबसूरत नहीं है जितनी दिखती है। ज्यादातर लोग अपने बालों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो उनकी कोई कीमत ही ना हो। गलत तरीके से बाल धोना, गलत तरीके से सुखाना, तेल लगाने की गलत आदतें और ऐसा खाना जो अंदर ही अंदर बालों की जड़ों को कमजोर करता रहता है। फिर जब बाल बेजान, रूखे और कमजोर दिखने लगते हैं तो लोग हैरान होकर पूछते हैं, आखिर मेरे बालों के साथ हो क्या रहा है। आज हम इसी भ्रम को तोड़ने वाले हैं। न कोई मार्केटिंग का झूठ, न किसी इन्फ्लुएंसर का दिखावा, सिर्फ वो बातें जो वास्तव में काम करती हैं। इस वीडियो के अंत तक आपको बिल्कुल साफ समझ आ जाएगा कि आपकी हेयर केयर रूटीन में कहाँ गलती हो रही है और उसे सही करके वास्तविक परिणाम कैसे पाए जा सकते हैं। सबसे पहला कदम, शैम्पू। बहुत से लोग मानते हैं कि शैम्पू बालों को बढ़ाता है, उन्हें घना बनाता है या किसी जादू की तरह उन्हें स्वस्थ बना देता है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा साधारण है। शैम्पू का सिर्फ एक काम होता है, सफाई, बस इतना ही। अगर आपकी शैम्पू की बोतल पर लिखा है रिपेयर करता है, बालों को मजबूत बनाता है, तो समझ लीजिए वो ज्यादातर एक आकर्षक नारा है। शैम्पू का मतलब है सफाई, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन यहीं पर कुछ लोग एक दिलचस्प तरीका अपनाते हैं, चावल का पानी। पहली नजर में यह एक साधारण घरेलू नुस्खा लगता है, लेकिन इसके पीछे विज्ञान छिपा हुआ है। चावल के पानी में स्टार्च भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। जब यह बालों पर डाला जाता है तो वह हर एक बाल के ऊपर एक हल्की परत बना देता है। यह परत बालों को अधिक मुलायम महसूस कराती है, उनके बीच घर्षण कम करती है और कंघी करते समय टूटने की संभावना को घटाती है। सुनने में लगभग किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि विज्ञान भी इसका समर्थन करता है। साल 2022 में हुई एक स्टडी में पाया गया कि चावल के पानी में ऐसे कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं जो क्षतिग्रस्त बालों की मरम्मत करने और हेयर शाफ्ट को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें अमीनो एसिड भी होते हैं, साथ ही विटामिन बी और ई भी, यानी एक ऐसा मिश्रण जो बालों को अधिक मजबूत, चमकदार और स्वस्थ दिखाने में सहायक हो सकता है। लेकिन यहीं पर अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। वे चावल के पानी को पूरी रात बालों में लगा रहने देते हैं और यही समस्या की शुरुआत है। धीरे धीरे बाल रूखे होने लगते हैं, स्कैल्प पर परतें जमने लगती हैं और डैंड्रफ जैसी परेशानियां पैदा हो सकती हैं। सही तरीका कहीं ज्यादा आसान है। एक मुट्ठी चावल लीजिए, उसे अच्छी तरह धोकर साफ कर लीजिए, फिर उसे पानी में लगभग 30 से 40 मिनट तक भिगोकर रखिए। इसके बाद उस पानी को छान लीजिए, फिर उस पानी को पूरी रात के लिए छोड़ दीजिए। अगली सुबह आपके पास एक घरेलू हेयर टॉनिक तैयार होगा। नहाते समय इसे अपने बालों पर धीरे धीरे डालिए, उंगलियों से हल्का मसाज कीजिए और लगभग 20 से 30 मिनट तक इसे अपना काम करने दीजिए। उसके बाद जैसा आप सामान्य रूप से करते हैं, शैम्पू और कंडीशनर से बाल धो लीजिए। अगर आप यह प्रक्रिया हफ्ते में 2 या 3 बार करते हैं तो धीरे धीरे आपके बालों में ऐसी चमक दिखाई देने लगेगी जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। अब आते हैं दूसरे कदम पर, कंडीशनिंग। ज्यादातर लोग शैम्पू करते हैं, नहाकर बाहर निकलते हैं और समझते हैं कि उनका काम पूरा हो गया। यही वजह है कि कुछ घंटों बाद उनके बाल सूखे भूसे जैसे महसूस होने लगते हैं। शैम्पू बालों से प्राकृतिक तेलों को हटाता है, जबकि कंडीशनर उनमें नमी वापस लाने का काम करता है। अगर आप इसे छोड़ देते हैं तो आपके बाल हमेशा रूखे, बिखरे हुए और बेजान दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। कंडीशनर आपके स्कैल्प के लिए नहीं होता, यह सिर्फ बालों की लटों के लिए होता है। और एक और जाल से बचिए, वो 2-in-1 शैम्पू और कंडीशनर वाले प्रोडक्ट्स सुनने में सुविधाजनक लगते हैं, लेकिन अक्सर यह सिर्फ मार्केटिंग का खेल होता है। एक अलग कंडीशनर इस्तेमाल कीजिए, आपके बाल आपको उसका फर्क खुद महसूस करवा देंगे। और अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रूखे हैं या स्वाभाविक रूप से घुंघराले हैं तो सिलिकॉन वाले कंडीशनर पर भी विचार कर सकते हैं। आजकल कई इन्फ्लुएंसर्स जोर से कहते हैं सिलिकॉन से दूर रहो, लेकिन विज्ञान की कहानी थोड़ी अलग है। सिलिकॉन बालों के ऊपर एक बेहद पतली परत बनाता है जो नमी को अंदर बंद रखने में मदद करती है। इसी वजह से बाल अधिक मुलायम, अधिक चमकदार और संभालने में आसान महसूस होते हैं। सिलिकॉन कोई दुश्मन नहीं है, वह सिर्फ एक उपकरण है और सही परिस्थिति में एक उपयोगी उपकरण। अब तीसरा कदम, बाल सुखाना। यह वह हिस्सा है जिसके बारे में लगभग कोई बात नहीं करता और यहीं पर लोग रोज अपने बालों को नुकसान पहुंचाते हैं अपने तौलिए से। नहाने के बाद जब आप जोर जोर से बाल रगड़ते हैं तो आपको लगता है कि आप उन्हें जल्दी सुखा रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप उनके टूटने की प्रक्रिया को तेज कर रहे होते हैं। हर तेज रगड़ बालों की सतह को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए अगली बार बालों को रगड़िए मत, बस हल्के हाथों से दबाकर और थपथपाकर पानी सोख लीजिए। और अगर आप थोड़ा और बेहतर करना चाहते हैं तो माइक्रोफाइबर तौलिया इस्तेमाल कीजिए। यह महंगा नहीं होता, लेकिन आपके बालों को अनावश्यक नुकसान से बचा सकता है। और अगर आप हेयर ड्रायर इस्तेमाल करते हैं तो इस बात को ध्यान
ध्यान से सुनिए। सिर्फ ठंडी या सामान्य हवा, गर्म हवा नहीं। गर्म हवा धीरे धीरे स्कैल्प को परेशान करती है, बालों की जड़ों को कमजोर करती है और समय के साथ उन्हें अधिक नाजुक बना देती है। इसलिए चाहे हवा हो या पानी, एक ही नियम याद रखिए, जितना संभव हो उसे ठंडा रखिए। अब चौथा कदम, तेल। तेल बेकार नहीं है, लेकिन यह कोई जादुई औषधि भी नहीं है। नारियल का तेल, आर्गन ऑयल, रोजमेरी ऑयल, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उन कुछ चीजों में से हैं जो वास्तव में बालों की परतों के अंदर तक पहुंचकर उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं। ये बालों के प्रोटीन को बचाने में मदद करते हैं, उन्हें टूटने से रोकते हैं और समय के साथ उनकी मजबूती बनाए रखते हैं। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं जितना ज्यादा तेल उतना ज्यादा फायदा, और फिर रोजाना स्कैल्प पर तेल उड़ेलना शुरू कर देते हैं। जबकि सच्चाई यह है, आपका स्कैल्प पहले से ही अपना प्राकृतिक तेल बनाता है। उसे हर दिन अतिरिक्त तेल की जरूरत नहीं होती, और भारी तेल लगाकर पूरी रात छोड़ देना समाधान नहीं है। कई बार यही आदत डैंड्रफ, बंद रोम छिद्र और स्कैल्प की दूसरी समस्याओं की वजह बन जाती है। सही तरीका कहीं अधिक सरल है। नहाने के बाद तेल की सिर्फ 2 या 3 बूंदें लीजिए, उन्हें बालों की लटों पर लगाइए, स्कैल्प पर नहीं, और महीने में एक बार आराम से सिर की अच्छी तरह मालिश कीजिए। 1 घंटे तक तेल को अपना काम करने दीजिए, फिर उसे धोकर निकाल दीजिए। अब 5वां कदम, नमी को बालों के अंदर बंद रखना। अगर आपके बाल घुंघराले हैं, फ्रिजी हैं या हमेशा सूखे महसूस होते हैं, तो यह तरीका आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसे LOC मेथड कहा जाता है। सबसे पहले लीव इन कंडीशनर, फिर तेल और आखिर में क्रीम। यह तीनों परतें मिलकर बालों के अंदर नमी को लॉक कर देती हैं, ताकि वह जल्दी बाहर न निकल सके। कई लोग इसे बहुत जटिल बनाकर पेश करते हैं, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ स्मार्ट लेयरिंग है। और न ही इसके लिए आपको 10 महंगे प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है। बस अपने बजट में वह चीज ढूंढिए जो आपके बालों के लिए काम करे। अब आते हैं उस हिस्से पर जिससे लगभग हर कोई बचना चाहता है, पोषण। सच्चाई यह है कि आप दुनिया के हर हेयर हैक को आजमा सकते हैं, लेकिन अगर आपका खान पान खराब है तो आपके बाल भी कमजोर रहेंगे, क्योंकि बाल लगभग 90% एक प्रोटीन से बने होते हैं जिसे केराटिन कहा जाता है। और अगर आपके शरीर को पर्याप्त प्रोटीन ही नहीं मिल रहा तो आपके बाल मजबूत कैसे बनेंगे? अंडे खाइए, चिकन खाइए, दालें, बीन्स, सोया, मछली, ऐसी चीजें अपने भोजन में शामिल कीजिए। स्वस्थ वसा के लिए मेवे और बीज खाइए। रोजाना 7 से 8 गिलास पानी पीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण, नींद, क्योंकि तनाव बालों का सबसे खामोश दुश्मन है। कई बार कोई शैम्पू उतना नुकसान नहीं करता जितना लगातार तनाव कर देता है। इसलिए यह सोचना बंद कर दीजिए कि समाधान सिर्फ किसी बोतल में छिपा है। अक्सर समाधान आपकी थाली में होता है। अब 7वां कदम, वो छोटी चीजें जो बड़ा फर्क पैदा करती हैं। अगर आप बेसिक से आगे जाना चाहते हैं तो ये अतिरिक्त उपाय आपके काम आ सकते हैं। हफ्ते में एक बार क्लैरिफाइंग शैम्पू, यह स्कैल्प पर जमा अतिरिक्त तेल, धूल और प्रोडक्ट्स की परतों को साफ करने में मदद करता है। फिर आता है सिल्क या सैटिन का तकिया। जब आप सोते हैं तो साधारण कपड़ा बालों के साथ लगातार घर्षण पैदा करता है, लेकिन सिल्क और सैटिन उस घर्षण को कम कर देते हैं। कम टूटना, कम फ्रिज और कई लोगों के लिए बेहतर त्वचा भी। और फिर माइक्रो नीडलिंग, नाम सुनने में थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन इसका सिद्धांत बेहद दिलचस्प है। छोटी छोटी सुइयों वाला डर्मा रोलर स्कैल्प में रक्त प्रवाह को बढ़ाने में मदद कर सकता है, जिससे जड़ों को बेहतर पोषण मिलता है। और तेल या सीरम भी अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। आखिर में हेयर केयर को जरूरत से ज्यादा जटिल बनाना बंद कर दीजिए। हर उस व्यक्ति पर भरोसा करना बंद कर दीजिए जो आपको आधे प्रोडक्ट फेंक देने की सलाह देता है, और किसी एक जादुई शैम्पू से चमत्कार की उम्मीद करना भी छोड़ दीजिए। अच्छे बाल किसी जादू का परिणाम नहीं होते, वे बनते हैं लगातार देखभाल से, सही आदतों से और सही पोषण से। बस इतना ही, अपने स्कैल्प को साफ रखिए, बालों को नमी दीजिए, उन्हें धीरे से सुखाइए, समझदारी से तेल लगाइए, सही भोजन खाइए, और अगर थोड़ा अतिरिक्त फायदा चाहिए तो चावल का पानी, सिल्क का तकिया या माइक्रो नीडलिंग जैसी चीजें आजमा सकते हैं। इन आदतों को लगातार 30 दिनों तक अपनाइए। परिणाम रातों रात नहीं आएंगे, लेकिन जब आएंगे तो वास्तविक होंगे, क्योंकि आखिरकार आपके बाल वही कहानी कहते हैं जो आप अपने शरीर के साथ हर दिन लिखते हैं। वे आपके द्वारा की गई देखभाल का आईना होते हैं।